नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शॉर्ट हैंड हाउस 2.0 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यह डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से संपादकीय मैटर पर आधारित है, जिसकी आउटलाइन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इसकी आउटलाइन प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह के डिक्टेशंस प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोज को लाइक एवं शेयर करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कृषि और किसानों की उपेक्षा करके भारत विकसित देश नहीं बन सकता। यही वजह है कि केंद्र सरकार कृषि के विकास और किसानों की आमदनी को बढ़ाने के प्रयास कर रही है। इसके बावजूद इस दिशा में अभी काफी कुछ किया जाना बाकी है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सदियों से भारत में कृषि एक एकीकृत सेक्टर के रूप में रही है। हमारे यहाँ खेतों का आकार छोटा होने पर भी कृषक आमतौर पर सुखी था। सिंचाई की व्यवस्था अपर्याप्त होने पर भी किसान एक फसल उगाते हुए खाली समय में पशुपालन करता था। उसके पास प्राय गाय, कुछ भेड़ बकरियां या दूसरे पशु हुआ करते थे, जिनसे उसे अतिरिक्त आय की प्राप्ति होती थी। कुछ किसान बढ़ई, मोची, लुहार का काम भी करते थे, तो कुछ रस्सी बनाने का कार्य करते थे। इन गतिविधियों से अतिरिक्त आय की प्राप्ति होती थी। इस स्थिति में धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। शहरों के विकास के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति समीपवर्ती कस्बों से होने लगी। इनमें बढ़ई का सामान, जूते, चप्पल, साबुन, रस्सी, खाद्य सामग्री, दालें तथा अन्य खुदरा वस्तुएं शामिल थी। इस कारण हमारे गांव के छोटे किसान अतिरिक्त आय से वंचित होने लगे। उनके रोजगार तथा आय के स्तर में कमी हो गई, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां केवल एक ही फसल उगाई जा रही थी। साथ ही गांव की स्वायत्तता भी समाप्त होती गई। वस्तुतः अनेक पीढ़ियों से भारत का किसान अनेक गतिविधियों का संचालन एक साथ करता रहा है। परिवार के लिए भरण पोषण के लिए अन्न के उत्पादन, बच्चों के लिए दूध की आपूर्ति, गायों के रखरखाव, खेत में ही सब्जी व दालों का उत्पादन करने से किसानों को आर्थिक स्वायत्तता प्राप्त थी। गांव और समीपवर्ती कस्बे के हाट से उसकी अन्य प्रकार की जरूरतें पूरी हो जाती थी। गांव में ही कुछ परिवार जूते, लकड़ी की वस्तुएं आदि का निर्माण करते थे। इन वस्तुओं को सुविधा पूर्वक हाट में बेचा जा सकता था। यह सही है कि परिवहन की अपर्याप्त सुविधा के कारण विभिन्न गांवों में वस्तुओं का पारस्परिक व्यापार संभव नहीं था। इसके बावजूद स्वतंत्रता से पूर्व हमारे गांव अपनी आर्थिक गतिविधियों का संचालन करते थे। इस अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी बात यह थी कि यह संतुलित थी और बाजार के उतार चढ़ाव से मुक्त थी। उत्पादन का स्तर छोटा तथा बाजार की कुल मांग के अनुरूप बना रहता था। जैसे जैसे भारत के शहरों में फैक्ट्री आधारित उत्पादन बढ़ने लगा, भारत की ग्रामीण तथा शहरी अर्थव्यवस्थाओं में मांग तथा आपूर्ति के बीच संतुलन बिगड़ना प्रारंभ हो गया। वस्तुतः फैक्ट्री आधारित उत्पादन में जहां एक ओर
बड़े स्तर पर पूंजी की जरूरत होती थी, वहीं उत्पादन क्षमता का भी एक न्यूनतम स्तर निर्धारित होता है। इससे कम स्तर पर उत्पादक इकाई अस्तित्व में नहीं रह पाती। इसी कारण विभिन्न उत्पादक इकाइयों के लाभ के स्तर भी घटते बढ़ते रहते हैं, साथ ही इनके शेयर मूल्य भी घटते बढ़ते हैं। यही कारण है कि आज का दौर उतार चढ़ाव का दौर है। इस विसंगति का भारत की परंपरागत अर्थव्यवस्था में कोई स्थान नहीं था। यह स्पष्ट कर देना उपयोगी होगा कि उस दौर में हमारी जीडीपी की वृद्धि दर कम रही, लेकिन संतुलित तथा विश्वसनीय थी। आज का दौर अंतर्राष्ट्रीय विषमताओं तथा विसंगतियों का दौर है, जहां एक जोत का आकार अत्यंत छोटा होने के कारण लाभप्रदता का स्तर कम है, वहीं सहायक गतिविधियां समाप्त होने के कारण कृषि उतार चढ़ावों का शिकार हो रही है। विशेष रूप से जहां पर एक ही फसल उगाई जा रही है। यह राहत की बात है कि हाल के दशकों में भारत सरकार कृषि की त्वरित प्रगति के लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति गंभीर है। वर्ष 2025 तक कृषकों की आय को दोगुना करने के प्रयास प्रारंभ कर दिए गए हैं। फिर भी हमें यह स्मरण रखना होगा कि कृषि से प्राप्त आय में वृद्धि काफी हद तक पानी की पर निर्भर रहेगी। इसलिए कम पानी का उपयोग करने वाली फसलों पर अधिक से अधिक ध्यान देना भी जरूरी है। इस बात पर भी विचार करना होगा कि कम लागत में हम ग्रामीण उद्योगों का विकास करके भी कृषकों की आय को बढ़ा सकते हैं। ग्रामीण परिवारों को अतिरिक्त समय में साबुन निर्माण, बिजली नल मरम्मत, बढ़ईगिरी, जूता निर्माण जैसे कार्य करने के लिए प्रोत्साहन देकर हम कृषक परिवारों की आय में वृद्धि के प्रयास कर सकते हैं। आज भी देश के अनेक भागों में साप्ताहिक हाट की परंपरा चल रही है। कृषक परिवारों द्वारा निर्मित वस्तुओं को इन साप्ताहिक बाजारों में बेचने की व्यवस्था की जा सकती है। राजस्थान में 2004 में मिशन ऑन लाइवलीहुड की स्थापना की गई थी, जिसके अंतर्गत ग्रामीण युवाओं को कुटीर उद्योगों से संबद्ध प्रशिक्षण दिया गया था। यह तरीका उपयुक्त रहेगा। थोड़ा सा प्रशिक्षण हमारे ग्रामीण युवाओं को अतिरिक्त आय दिला सकता है। इसके लिए सरकारी स्तर पर गंभीरता से प्रयास होने चाहिए। स्टॉप।